श्रीप्रहलादुवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतोज तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्राद्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारै यद्यच्च मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रा आन्त्रस्रजक्षतजकेसरशङ्कुकर्णान् निर्हादभीतदिगिभात् अरिभिन्नखाग्रा त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसंयोगजन्म शोकाग्निनां सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताय लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्चगीतः अञ्जस्थितर्म्यनुगृणान् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंहा नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य हि आञ्जसेष्ट तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरपरो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनसृजति कर्ममयं बलीया कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारम् संसारचक्रमजकोटितरे त्वदन्यः सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाणा आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भितभ्रू विस्फुर्जितेन लुलिता सतुते निरस्त तस्मादमुस्तनुभृताम् अहमाशिषोज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्च्य नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषश्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैषमयन्दुरापै क्वाहं रजप्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसङ्गा कृत्वात्मसात् सुरशिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु त्वामीश्वरो मदपरोऽवतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतममुष्य यत्त्वम्
आद्यन्तयो पृथगवश्यसि मध्यतश्च श्रुत्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वैतदेव वसुकालवदष्टितरवो न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि पीठनिद्रा तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे नाभेरभूत्स्वकणिकावतवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस् त्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयोनिरतिविस्मित आश्रितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासाद्यकर्णनयनाभरणायुधाद्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुढं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवां हि बिभ्रत् वेदद्रुहाव अतिबलो मधुकैटभाख्यो हत्वा नयच्छ्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं नृतिर्यगृषिदेव जशावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशियुगानुवृत्तम् छन्नः कलो यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयेशनार्तम् तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इह गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्या अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यन् जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपिप्रुहि मूढमद्य
कोन्वत्र ते किल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढा प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेदि सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डूतिवं मनसि जं विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोध्ययन स्वधर्मा व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुरो इव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतस्य त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसां निरुक्तम् नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतय सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते रहत्तमनमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जनः परमहंसगतो लभेत। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दो विपरीत प्रकृतियां दिव्य और आसुरी का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुभ और अशुभ कामनाएं, अच्छाई और बुराई, आस्तिक एवं नास्तिक मानसिकता, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के स्वभावों की तुलना है। हिरण्यकशिपु ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आंतकित करते हुए पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की और उस पर शासन किया। अपने नास्तिक पिता की जानकारी के बिना देवर्षि नारद मुनि द्वारा प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए कृष्ण भक्ति का विज्ञान पढ़ा था। 5 साल की आयु में प्रहलाद महाराज ने राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य भौतिक गतिविधियों के बारे में अपनी पाठशाला में शिक्षकों द्वारा जो पढ़ाया जा रहा था उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। बाकी बालकों की तरह वह बचकाने में आकर खेल में अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। प्रहलाद महाराज ने अपना समय भगवान विष्णु की पूजा में बिताया और
करुणावश अपने सहपाठियों को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का निर्देश दिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने स्नेहवश अपने शिष्टाचारी पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और पाठशाला में सिखाई गई सबसे अच्छी चीज के बारे में पूछा। प्रहलाद महाराज ने उत्तर में भक्तिमय सेवा की 9 प्रक्रियाओं की महिमा का गान किया। इस उत्तर से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से फेंक दिया और कई तरीकों से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने अपने अनुचरों को प्रहलाद को धारदार हथियारों से मारने, उसे हाथियों के नीचे रौंदने, उसे पहाड़ों की चोटी से धकेलने, उसे जहर देने का निर्देश दिया और इस तरह उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए कई अनेक प्रयास किए। बार बार असफल होने से हिरण्यकशिपु का भय बढ़ता ही जा रहा था। अंततः भगवान नृसिंहदेव अवतार के रूप में हिरण्यकशिपु ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। प्रहलाद ने सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार को सहन किया। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन की हर परिस्थिति में भगवान श्री हरि का स्मरण कैसे किया जाए। प्रहलाद महाराज ने हम सभी को दिखाया कि कोई भी बाधा हमारी कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में बाधा नहीं डाल सकती। न ही आयु, न जाति या जन्म और न ही इस भौतिक दुनिया की कोई भी बाधा। हमें नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इतनी असीम चुनौतियां, विरोध, संघर्ष, बाधाओं का सामना करना पड़ा हो। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए यातनाएं झेलना, जैसा कि इस नन्हे बालक प्रहलाद को सामना करना पड़ा, और फिर भी वह इतना साहसी, आत्मविश्वासी और निडर रहा और अपनी साधना में दृढ़ रहे, जो श्री हरि के प्रति अपनी निष्ठा और अडिग भक्ति को दर्शाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे